हेलो दोस्तों, किया विसगला जय जय राजस्थान, जय माइट भाषा राजस्थानी। आप पढ़ रहा एम ए राजस्थानी री श्रृंखला के अंदर तीसरे पेपर में आप राजस्थानी साहित्य और इतिहास पढ़ा। अभी मध्यकाल में आप पहुंच गया हाँ। मध्यकाल के अंदर भी आप जो चारण काव्य है बिना पढ़ना आ रहा। और चारण की आप चारण काव्य का दो भाग कराया, जिसके अंदर आप पहलो भाग हो ऐतिहासिक वीर रसात्मक, तो बिंग अंदर पढ़ना आ रहा। और चार पांच मुख्य जगह कवि या रचनाकार है वे आप पढ़ चुके हाँ। अब आगे पढ़ांगा कुछ महत्वपूर्ण पढ़ांगा और बाकी रचनावां देखांगा जल्दी जल्दी। और बीऊ बाद में आप दूसरो चारण काव्य दूसरो पाठ करांगा। और बीऊ बाद में जगह चारण अर्थ ही चार भाग और बचेगा, जी जैन संत लौकिक वगैरह उन्हें भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करांगा। तो शुरू करो आज। बीऊ पहला थे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो लाइक करके प्यारो सो कमेंट भी लिखियो। शुरू करा। तो जी कि देख रहे हो आज आप लियो है प्रमुख कवि चारण साहित्य के अंदर किसो लियो है साधुमाला। साधुमाला के है झूलना जका छंद है बा वास्ते प्रसिद्ध है। यानी चारण काव्य के अंदर थारगुण पूछ है कि झूलना छंद का विशेष जगह कवि है बेकिसा है तो साधुमाला है। आंगो संबंध है बीकानेर रियासत में है, यानी कि महाराज राय सिंह है जका बीकानेर बांगे समय ए हा, यानी कि बांगे समकालीन हा। तो आंगा जगह झूलना है वे तो आसास का संबंधित होगा, यानी जगह जगह भी टाइम हा। तो सबको पहला आप लिखियो है झूलना महाराज राय सिंह रा, तो ये बीकानेर राय सिंह है। ठीक है। बीच बाद झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह रा, यानी कि ये दीवान है प्रताप सिंह। और एक है झूलना अकबर प्रताप साहेब जी रा। ठीक है। तो यानी कि ये अकबर के समकालीन हा। और ये जगह राय सिंह है के है नागौर दरबार के अंदर आपके पिताजी के सागे अकबर की अधीनता स्वीकार करी 1570 में नागौर दरबार लग गया जना। तो वे चीजें भी ध्यान रखनी है, जिक्के में थारा बहुत काम आवेगी। तो आज आप एक पढ़ियो है कि साधुमाला झूलना का विशेष कवि है। और आगा ए तीन प्रकार का आप झूलना की रचना है वे लिखी है, जिकी राय सिंह संबंधित है, अकबर प्रताप सिंह संबंधित है और दीवान प्रताप सिंह संबंधित है। अभी भी बाद में है अगला दुरसा आडा वो थे बारे में सुने उसी कि ए रहता तो अकबर के दरबार के अंदर हा, यानी अकबर का दरबारी कवि हा। लेकिन ये प्रशंसा करता महाराणा प्रताप की, देखो है नहीं विरोधाभास। लेकिन क्योंकि आने की है हिंदू संस्कृतियों और मातृभूमि में बहुत प्रेम हो, तो ये जगह जितना भी स्वतंत्रता प्रेमी होया भी टाइम का जिया कि रावचंद्र सेन हो गयो या फिर महाराणा प्रताप हो गया, तो बंगी सारा की प्रशंसा में रचनावां लिखी है। तो इसको कोई प्रश्न आ जाए कि अकबर के दरबार में रहेगी भी महाराणा प्रताप या रावचंद्र सेन की प्रशंसा कर रहे है, तो वे है दुरसा आडा को शायद मंदिर भी है। विरुद्ध क्षत्रिय यानी एक रचना है, एक है कितार बावनी, दो सब इंपोर्टेंट है जिसकी राजस्थान जीके में भी पूछी जाएगी था अलग व्यू बाद में है 125 कृतियां आएंगी सगली इन बात को थाने ध्यान रखना है। व्यू बाद में आगे झूलना एक रचना है जी आप पीछे आप कभी पढ़िया जिसका झूलना का विशेष कवि है भूलना चाहिए। तो बी क्या है आंगो भी एक झूलना रचना लिखी है। बाकी है राव अमर सिंह गद सिंगोत्रा झूलना। ठीक है। अब व्यू बाद में दूसरा जिका आपा लिया है कवि दूसरा डाब्यू बाद में है दुद्धा विसराल के बाद है आंगी रचना है राव रतन सिंह जी वेली। अब वेली की हुआ है इन चीज को भी था ध्यान रखना है। वेली जी हाँ आप पढ़ी की वेली किसन रुक्मणी री या किसन रुक्मणी री वेली एक ही बात है। तो वह वेली है। तो बी आगे है राव रतन सिंह जी वेली कर लिखी है, तो दुद्धा विसराल लिखी है। इन चीज ने भी नोट कर लो। अभी आगे देखो आगे अपन जगह कवि लिया है वे है केशोदास गार्डन को नाम सुने हो। गजगुण रूपक रचना है बहुत प्रसिद्ध है 130 छंद है अंदर और वीर परिपूर्ण रचना है। बाद में महेश दास राव है बानी बिने रासो लिख ली है। अब मेन जगह नाम है बानी रचना जल्दी जल्दी पढ़ना क्यों है तो बहुत हो जाएगा सारी चीजें को नहीं याद कर सकते एक बार में, क्योंकि राजस्थानी साहित्य इतिहास तो बहुत बड़ो है।
लेकिन थाने जरूरी पढ़ना है क्योंकि थारी एमए को जो सिलेबस है बिंग अंदर इतो लिखियो है कि प्रमुख रचना व रचनाकार यानी कि रचना और रचनाकार के बारे में थाने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो कभी मैं थाने बता ला रही हूँ कुछ ज्यादा जरूरी है के बारे में थोड़ा सा ज्यादा 3-4 लाइन भी मैं बताई क्योंकि ऐसे चार नहीं अब पढ़ता है आई साल में तो चार नहीं चाल तो 10 दिन तो फिर कद राजशाही साहित्य इतिहास मध्यकाल कद पूर्व होसी फिर कद आगलो पढ़ना आधुनिक कद थारो तीसरो पेपर होसी बाकी और भी तो पेपर है तो इस तरीकों अपन जितो थारा एमए के अंदर थाने जरूरी है वित्तो ही पढ़ाऊंगा मैं थारा व्यू बाद में गिरधर आसिया आगे रचना है संगत रासो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखियो महेशदास की विनय रासो केशवदास गार्डन संगत गजगुण रूप अब जग्गा खिड़िया को नाम थे पहला पिछली क्लास में सुनी होसी अगर किन याद नहीं है तो मैं बता दूं क्योंकि जग्गा खिड़िया है आपकी वचनिका है ठीक है राठौड़ रतन सिंह महेश दसोत्री ठीक है आंगी वचनिका वो नाम है तो आंगी वचनिका है जग्गा खिड़िया की वचनिका के अंदर देख रहे हो है एक तो ये जग्गा खिड़िया एक जग्गा चारण पढ़ी हो पिछली क्लास में तो बात जग्गा चारण की लिखी एक रचना लिखी दुहा राव रणमल राय यानी कि दुहा लिखा राव रणमल पर रणमल के बारे में पढ़ियो पिछली क्लास में तो वहां पर दुहा लिखा तो बाज की रचना है जिन उल्लेख आपकी जग्गा खिड़िया आपकी वचनिका में करिए अभी आगे देखो वीर बाण रत्नु इंपोर्टेंट रचना है राजरूपक और सूरज प्रकाश याद रखनी है व्यू बाद में है आसिया बांकीदास तो ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो जोधपुर संबंधित है और अंग जन्म हुए विक्रम संवत 1828 में 30 ग्रंथ मिल है और की फुटकर जका गीत है वे भी मिल है तो गीत बहुत लिखा आधुनिक जीवन विसंगतियां हैं जकी यानी कि आधुनिक जीवन में आप अगर अपना ला रहे हो तो बिन अंदर विसंगतियां यानी जकी कमियां हैं त्रुटियां हैं तो बे समाज खातर हानिकारक है बंग पर तिखो प्रहार करियो है यानी के तरीकों अपन रेणो सेनो सी यानी खान पीन भी गलत होना आ रही है पहनाव भी गलत होना आ रही है अपन अपने कल्चर में भूलना आ रही है तो ये सारी चीजें हैं कि आसिया का बाकीदास है बाकी रचनाओं दिखे व्यू बाद में चेतावनी रो गीत नाम एक रचना लिखी है जिनके अंदर देशवासियों ने चुनौती भी दी है कि आपने के तरीकों रहना चाहिए और अगर अपन गलत तरीकों इस्तेमाल करा या फिर जिया मान लो गलत तरीकों रहने लग रहा आप आधुनिक जीवन में और वे चीजें अपने लिए या फिर अपने समाज खातर अपनी संस्कृति खातर कितनी हानिकारक हो सके तो वे सारी चीजें हैं अंदर तो यह मतलब ऐतिहासिक वीर सात्मक का अंतिम कवि मैंने बता दिया यानी कि यहाँ तो छोटा मोटा और भी हो सी लेकिन मुख्य थाने बता दिया अब आप जो दूसरी धारा है वीर सात्मक ऐतिहासिक कवि के अलावा दूसरी चारण की दूसरी शाखा बच्ची है जिनका बारे में पढ़ना अभी आगे देखो दोस्तों ये जगह कवि लिखे हैं मैं पृथ्वीराज राठौड़ एक रचना के बारे में थे पहला हूँ वाकिफ हो मैं बार बार नाम लियो हो पिछली क्लास में वैली किशन रुक्मणी या फिर वैली की कोई रचना है सब इम्पोर्टेंट है राजस्थान की कोई वैली बढ़िया है सब ज्यादा प्रसिद्ध है तो वह है वैली किशन रुक्मणी। तो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आप थोड़ा सामान्य परिचय ले लें कि वो जन्म है 1606 विक्रम संवत में हुआ है यदि था ईस्वी सन याद करना है तो वो तरीको है 57 वर्ष थे माइनस करना है यानी घटाना है और निधन अंगो 1657 विक्रम संवत में हुआ है। अब एक हुआ मृत्यु एक हुआ निधन तो अब मैं फर्क की हुआ है इन चीज को थाने ध्यान होना चाहिए मृत्यु यानी कि कोई साधारण व्यक्ति की डेथ हो जाए तो भी नहीं अब मृत्यु बोलेगा हर प्राणी वास्ते मृत्यु शब्द इस्तेमाल कर सका लेकिन कोई भी महान व्यक्ति है प्रसिद्ध व्यक्ति है या कोई समाज को आदर्श है अगर बिंगो निधन मृत्यु हो जाए तो बिना पा के निधन बोलेगा तो यानी कि साधारण मनुष्य हुआ है बिंगी अगर डेथ हुआ तो बिना पा मृत्यु बोलेगा और कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो बिंगी जिसकी डेथ है बिना पा निधन बोलेगा ये चीज को ध्यान रखना है तो ये चीजें थाने लिए इंपॉर्टेंट है व्यू बाद में देखो आगे प्रसिद्ध रचना है वैली किशन रुक्मणी सब इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक चीज को ध्यान रखना थे कि आज की रचना है इन अंदर वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है और भक्ति भी है ठीक है तो तीनों जो रस है वो मेल है इन अंदर ठीक है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इन अंदर 304 छंद टोटल है और
और सब इम्पोर्टेंट एक बात और याद रखनी थी, 3 बात याद रख लियो। एक है जगह दुरसा आडा अभी पढ़िया दुरसा आडा दूसरा आडा बा ई वेली किसन रुक्मणी री की रचना है बिंग बारे में क्यों है कि एक तो के डिंगल की सर्वश्रेष्ठ है, एक तो क्या है डिंगल की सर्वश्रेष्ठ है। डिंगल की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना बताई है इन्हें वेली किसन रुक्मणी ने, ठीक है। कर्ण बताई है दूसरा आडा। और एक और बात कथन क्यों है कि वो के है पांचों वेद, वेद कितना हुआ 4 ही हुआ है, लेकिन दूसरा आडा पांचों वेद माने इन्हें। तो पांचों वो वेद है और 19वां पुराण है, 19वां पुराण है। तो 5वां वेद और 19वां पुराण मान्य है, दूसरा आडा मान्य है, ठीक है। क्योंकि वेद 4 हुआ है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ठीक है। पढ़िया उसी थे पढ़िया तो उसी मैं ही कौन पढ़िया आज तक, बाकी जरूरी कोनी भी मैं ना पढ़िया तो थे भी कौन पढ़िया हुआ है, लेकिन जानकारी जरूर होगी 4 वेद को। तो 5वां वेद दूसरा आडा मान्य है। और डिंगल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी है दूसरा आडा। और 19वां वेद पुराण की है, क्योंकि 18 पुराण हुआ है। अब एक बात है कमेंट करके मैं जरूर बताइयो कि बिश्नोई धर्म यानी कि जाम्बू जी को एक जाम्बू जी संबंधित एक ग्रंथ है या फिर रचना बोल उसको थे। तो बिन 5वां वेद और 19वां पुराण कण क्यों है, कमेंट करके जरूर बताइयो। अगर थे तैयारी कर रहे हो वास्तव में कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह की या फिर कोई अदर, तो इतो नॉलेज तो थाना होना चाहिए। देखा कि कौन की तो पढ़ना आ रहे हैं जरूर बताइयो। व्यू वाले देखो आगे रचना है आगे पृथ्वीराज जी ठाकुर जी रा दुहा। ठाकुर जी में कौन है, यानी रहता तो ये अकबर गया आश्रय वहां, लेकिन ठाकुर जी यानी कृष्ण जी से संबंधित है रचना। गंगा जी का दुहा है, यानी गंगा मैया नदी जी की है पवित्र, बिना पमा माना तो गंगा गंगा जी का दुहा है। एक फुट का दुहा और गीत भी है, यानी अन्य है जगह इन अंदर आचर है। तो मुख्य मुख्य अपन 4 भाग में बांटे हैं रचना, और सब इंपोर्टेंट किसी है वेली किशन रुक्मणी की। याद रखियो 304 छंद है और वीर भक्ति और श्रृंगार रस गो इन अंदर मेल है। दुर्सा आडा डिंगल की सर्वश्रेष्ठ रचना इन मानी है। और 5वां वेद और 19वां पुराण दुर्सा आडा है वेली किशन रुक्मणी ने क्यों है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ही जबकि क्या आवेगी पौराणिक धार्मिक काव्य हम पढ़ने ला रहे हैं। चारण काव्य खत्म हो गया, मैं बतायो चारण काव्य बाद में चारण काव्य की एक पौराणिक इतिहास जकी बाही ऐतिहासिक वीर सात्मक बिंग बार हम पहला पढ़ियो। और पौराणिक धार्मिक जकी दूसरी है चारण की बिंग पहलो कवि आप पढ़ने ला रहे हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट है वो पृथ्वीराज राठौड़, जरूर याद रखियो नोट कर ले। अभी आगे देखो किस्नो की तो प्यारो नाम है, देखो किस्नो क्योंकि राजस्थानी आपने मारवाड़ी में ऐसा ही नाम ज्यादा रखी जाए। तो किस्नो आगे रचना है महादेव पार्वती रिवेली। जी हाँ, किशन रुक्मणी रिवेली भी महादेव पार्वती रिवेली की है किस्नोरी है। क्योंकि पौराणिक धार्मिक के अंदर धर्म या पुराण संबंधित चीजें आवेगी, देवी देवता संतों संबंधित चीज आवेगी। बिना तो देखो संतों आप अलग भी पढ़ांगा संत का वे, लेकिन इन अंदर क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चारण ही है सारा जगह चारण है बे सारा चारण में आवेगा, चाहे वे की भी लिख रहे हैं, यानी कि वीर सात्मक लिख रहे हैं तो वीर में आ गया और धार्मिक लिख रहे हैं तो धार्मिक में आ गया। हालांकि आप अलग संत का वे पढ़ांगा तो बिंग अंदर भी इन प्रकार की रचना भी पास है। तो बातचीत है ना सोचियो, क्योंकि देवी धर्म संबंधित हो उसका संताली। तो व्यू बाद में देखो केसरदास गार्डन पहला भी आप पढ़े हो, अब दोबारा आ गए हो क्योंकि वीर रसात्मक रचना है वे बिना उठ जाएगी और जो धर्म संबंधित होती है इन अंदर आ जाएगी, है तो विचार नहीं। तो आगे रचना है छंद महादेव जी रो, यानी कि वो भी शिव जी संबंधित है। और ऊपर ऊपर किसने पढ़े हो महादेव पार्वती, वो भी शिव संबंधित है, शिव पार्वती। व्यू बाद में छंद श्री गोरखनाथ जी रो। व्यू बाद में देखो माधोदास दत्तवाड़िया, वो नाम थे पहला भी सुने हो क्योंकि राजस्थान जी के में संबंधित प्रश्न आवे कई बारी। आगे रचना पूछा राम रासो, इंपोर्टेंट रचना है राम रासो। सीधो सीधो प्रश्न आवे माधोदास दत्तवाड़िया या फिर सुमेलित करने वाला 4 कवि नाम देते और 4 रचना देते बाहु मिला के थाने नीचे फिर ए बे से दे इन तरीको ऑप्शन देड़ा हुआ है तो बे थाने सॉल्व करना हुआ है। तो आगे एक दूसरी रचना है बाकी है निशानी गजमोक है। गजमोक क्यों है कमेंट करके जरूर बताइयो, ध्यान है तो कि नहीं। आगे बढ़ना अभी अगली रचना है साया जी झूलारी रुक्मणी हरण और नागदमन। नागदमन और रुक्मणी हरण इंपोर्टेंट रचना है साया जी झूलारी, सीधी सीधी पूछी जाएगी। बाद में है सुरजनदास पूनिया। और पूनिया है आज की मैं कही जाता हूँ अब जिया चारणा के अंदर पूनिया आ गया है
जाटा भी सुने हैं मैं पूनिया, और भी कई कास्ट के अंदर या मामा में सुने हैं पूनिया। तो आगे रचना है सुरजनदास पूनिया की है कथा हरिगुण और कथा गजमोक। वो शब्द को अर्थ में थाने पूछो पहला के मतलब है इनको। और कल्याणदास की रचना है गुण गोविंद। और ईसरदास नाम मुझे पहला वाकिफ हो तो ईसरदास हाला जला री कुंडलियां आप पहला पढ़ चुके हाँ पिछली कई क्लास के अंदर। तो बात ध्यान रखनी है। लेकिन हाला जाला दोनों राजा है, बांगा उपनाम है, ठीक है हाला जाला। तो बाकी कुंडलियां हैं बे के ईसरदास की है। लेकिन चारण काव्य के अंदर पौराणिक धार्मिक के अंदर हाला जाला री कुंडलियां रचना को नहीं है। ईसरदास की रचना हरिरस और गुण निंदा स्तुति ये दोनों रचना था याद रखनी है। यानी पौराणिक धार्मिक में पूछ लिया तो ये दोनों रचना है, और आप पूछ लेगा तो वीर सात्मक माझी, ठीक है। और हाला जाला की कुंडलियां हैं जिनकी के कहानी आएंगी तो आप क्लास पहले हम डाल रखी है, छोटी सी क्लास से देख लियो था ध्यान लाग जी कौन राजा बांगी के कहानी किया बांगी आपस में लड़ाई हुई की एक छोटी सी बात खातर बहुत बड़ो घमसान मच गयो, यानी कि युद्ध भी हो गयो छोटी सी बात खातर। तो स्वाभिमान पर ले ली है। स्वाभिमान संबंधित एक प्रकार दो राजावां की कहानी है, वीर सात्मक है पूरी, जरूर पढ़ियो। और इस अरदास की रचना हरिरस और गजगुण गुण निंदा स्तुति। कल्याणदास गुण गोविंद, सुरजनदास पूनिया कथा हरिगुण और गजमोक, सायरी झूला रुक्मणी हरण नाग दमन, ठीक है। अभी एक दो और है वे पढ़ के भी बाद में आप चारण का समाप्त हो जाएगा। अभी देखो ये है पौराणिक धार्मिक का मेरा अंतिम दो कवि ये है मुरारीदास बारहट। आगे रचना है गुण विजय ब्याह है। अब गुण शब्द को कोई मतलब है जगह के है पौराणिक धार्मिक में ज्यादातर आवेगा, तो ध्यान रखियो है ई नाम थाने पहचान हो जानी चाहिए। भी बाद में है कृपाराम खिड़िया। खिड़िया जगह है बे आप पहला दो पढ़ चुके हैं खिड़िया चानन और जग्गा खिड़िया जगह पहला आप थोड़ी देर पहला बांगी थोड़ी विस्तृत चर्चा भी करी। तो बी एक खिड़िया और है कृपाराम खिड़िया, ठीक है कृपाराम खिड़िया। तो आगे रचना है राज्य रसोठा। राज्य नाम ने संबोधित करके लिखी गई है रचना, और क्या लिखा गया है सोरठा लिखा गया है। जी हाँ दोहो हुआ है बी सोरठ हुआ है वो भी की एक छंदी है, दोहा सोरठा ये सारा छंदी हुआ है। तो वो सोरठ छंद है बिया ना समझ लियो कि आगे छंद लागड़ो छंद आगे कौन लागड़ो सोरठ छंद वो प्रकार है एक सोरठ, ठीक है। तो राज्य रसोटा रचना है कृपाराम खिड़िया की। एक अपन जग्गा खिड़िया पढ़ ली और एक चानन खिड़िया पढ़ ली और एक कृपाराम खिड़िया, तीन खिड़िया पढ़ लिया है याद रखियो। अब देखो सालों जरूरी बात यह है कि नीति संबंधी काव्य में संबोधन शैली का पहला रचनाकार है नीति। अब इन अंदर की है नीति संबंधी सोरठा लिखड़ा है, ठीक है। नीति संबंधी नीति को मतलब है यानी कि के काम करना चाहिए के नहीं करना चाहिए है बिना नीति बोले के चीज सही है के चीज किया गलत है। तो आगे है राज्य नाम संबोधित करियो है, यानी जितना भी सोरठा लिखे है बांग अंदर राज्य एक नाम लियो है बिन संबोधित कर करके लिखियो कि राज्य आइया राज्य बिया। तो ये सारी चीजें के है संबोधन शैली का पहला रचनाकार है नीति संबंधी में, यानी कि नीति संबंधी के अंदर संबोधन शैली का पहला रचनाकार है बिया अलग उसी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखियो। अब के चारण जो काव्य हो वो हो गयो समाप्त। अब अगला जगह 4 पार्ट और हैं वे अपन पढ़ांगा अगली क्लास में। तो आज का तरीका ही क्लास किया लगी जरूर बताइयो। जय जय राजस्थान।